Hello everyone, welcome to my channel and today I am going to teach you about the credit product. So credit product का मतलब क्या होता है? तो क्रेडिट प्रोडक्ट एक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी फंड यूटिलाइज करता है उसके टाइप्स में क्रेडिट प्रोडक्ट आता है। तो क्रेडिट प्रोडक्ट कहने का मतलब क्या होता है? तो क्रेडिट प्रोडक्ट का मतलब होता है जैसे कि उसमें लोन एंड एडवांसेज आता है, कमिटमेंट आता है और एक टाइप का ऑब्लिगेशन आता है जहाँ पे बैंक को कोई भी पेमेंट करना होता है बोरोवर को। तो ये हम लोग का क्रेडिट प्रोडक्ट हो गया। लाइक एज यू कैन सी हेयर इन स्क्रीन ऑल्सो टाइप्स ऑफ क्रेडिट प्रोडक्ट, कितने टाइप्स के क्रेडिट प्रोडक्ट्स होते हैं। लाइक एग्रीकल्चर लोन होते हैं, एसेट्स बेस्ड लेंडिंग होते हैं, ऑटोमोबाइल लोन होते हैं। लाइक प्रकार, लोन का प्रकार होता है ना, तो वही ये क्रेडिट प्रोडक्ट किस किस टाइप्स के होते हैं वो सब है। तो अगर क्रेडिट प्रोडक्ट के बारे में अगर बात किया जाए तो आपको पता होगा कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश्ड हुआ है तो वहाँ पे क्या होता है, वो सारा डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, उसको मोबिलाइज करता है, उसका यूज़ करता है। अगर वो मान लो कोई फिक्स डिपॉजिट अगर 1 ईयर 10 ईयर 5 ईयर ऐसे करवा रहा है, अगर वो पैसा बस रखा हुआ है तो उसका कोई यूज़ ही नहीं है, वहाँ से अगर कोई प्रॉफिट ही नहीं आ रहा है तो क्या फ़ायदा उस पैसा को डिपॉजिट करने का। और वहाँ पे सर्टेन % इंटरेस्ट हम लोग कस्टमर को भी देते हैं, बट वहाँ पे अगर जब वो पैसा ऐसे ही रखा हुआ है तो हम लोग सर्टेन परसेंटेज कस्टमर को भी नहीं दे पाएंगे और प्रॉफिट भी नहीं अर्न कर पाएंगे। तो इन दिस वे यहाँ पे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल क्या करता है, उस फंड को, उस मनी को, उस अमाउंट को वो क्या करता है, उसको यूज़ करता है, उसका इन्वेस्टमेंट करता है बहुत सारी जगह से, सो दैट उसका रिटर्न उसको मिल जाए। ठीक है, तो वहाँ पे ये जो होता है क्रेडिट प्रोडक्ट, अगर उसका इन्वेस्टमेंट कैसे करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन प्रोवाइड करता है, चाहे कोई भी एसेट्स में वो इन्वेस्ट करता है, लाइक शेयर्स हो गया है ना, तो ये सब में तो वहाँ से उसको रिटर्न आता है, प्रॉफिट आता है। और ये जो क्रेडिट प्रोडक्ट होता है किसी को भी अगर हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी होता है। तो शॉर्ट टर्म कहने का मतलब कि 1 ईयर विद इन में, और लॉन्ग टर्म कहने का मतलब 1 साल से ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि अगर बैंक अगर कोई भी क्रेडिट प्रोडक्ट कोई कस्टमर को देता है तो इसका मतलब वहाँ पे वो प्रिंसिपल के साथ साथ वहाँ पे वो इंटरेस्ट भी चार्ज करता है। ठीक है, और अ, अगर लोन अगर प्रोवाइड करता है बैंक तो ज़रूरी नहीं है कि हर लोन में सेम परसेंटेज इंटरेस्ट हो। वहाँ पे हर लोन में, हर एडवांसेस में उसको अलग अलग क्रेडिट प्रोडक्ट अगर प्रोवाइड कर रहा है उसमें अलग अलग इंटरेस्ट वो चार्ज करता है, किसी में कम होता है और किसी में ज़्यादा होता है। और ये क्रेडिट प्रोडक्ट जब प्रोवाइड करता है बैंक तो वो इनडायरेक्ट भी हो सकता है और डायरेक्ट भी हो सकता है। जैसे कि ऑटोमोबाइल लोन, ठीक है, तो ऑटोमोबाइल लोन अगर कोई भी बोरोवर अगर लेता है तो डायरेक्ट वे में कैसे लेता है, तो वो डायरेक्ट वे में कैसे लेगा, डायरेक्ट बैंक में जाएगा, बोलेगा मुझे लाइक कार लोन लेना है। ऑटोमोबाइल लोन कहने का मतलब क्या होता है, एक कार लोन बोल सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करता है कि बैंक लोन प्रोवाइड करता है उसको। तो ये डायरेक्ट हो गया, क्या मेरे और बैंक के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन हो गया, तो वहाँ हम डायरेक्टली उससे लोन ले रहे हैं। बट इनडायरेक्ट में क्या होता है कि अगर हम कोई कार कंपनी में गए, कार किनना चाहते हैं बट मेरे पास उतना पैसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि वहाँ पे कार वाले से, जो वहाँ के ऑनर है, उनसे हम लोन लेंगे। वो चीज़ अगर लोन लेना चाहता है तो वो तो खुद नहीं देगा, तो वो बैंक से लेगा, तो वहाँ हमारा डॉक्यूमेंट क्या होगा, बैंक के पास जाएगा। तो वो इनडायरेक्ट वे हो गया ना, हम उससे मांगे, वो उससे बैंक से किया, तो वहाँ पे इनडायरेक्ट वे चल रहा है। ठीक है, टॉप टू डाउन वाला सिस्टम। तो ये हो गया हम लोग का क्रेडिट प्रोडक्ट। इफ़ आपको कुछ समझ नहीं आया देन आप मुझसे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।